आज भी बंगाल में होंगे शाह, संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी को नहीं दिया गया न्योता। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का लटका मिला शव, बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप, गरमाई सियासत। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मद्देनजर बीजेपी रद्द किया अमित शाह का अभिनंदन समारोह, ट्वीट कर दी जानकारी। आज सौरभ गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं शाह, गांगुली के घर जाने की संभावना। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। शाह के हमले पर ममता बनर्जी का पलटवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ने पूछा संसद में बिल क्यों नहीं ला रही सरकार। बीजेपी ने तेज की दक्षिण भारत में जड़ें जमाने की कोशिशें। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। तेलंगाना के महबूब नगर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हैदराबाद में पदाधिकारियों के साथ की माथापच्ची। आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं नड्डा, कोझिकोड में रैली करेंगे। पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को किया अरेस्ट। दिल्ली में हुई बग्गा की गिरफ्तारी, सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान से जुड़ा मामला, मोहाली पुलिस ने दर्ज किया है मामला। तेजिंदर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह का आरोप, पहले 2 पुलिसकर्मी आए, बाद में करीब 15 पुलिसकर्मियों ने दी दस्तक, मेरे चेहरे पर मारा पंच। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए, इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो, उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच कर ले गए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, सच्चे सरदार से डरे केजरीवाल, निजी दुश्मनी के चलते बग्गा को कराया अरेस्ट। तेजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है पूरा देश। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बताया मुद्दा, दिल्ली में करेगी विरोध प्रदर्शन। आज अदालत के आदेश पर होगी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने कहा विरोध करेंगे। अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे किया जाएगा। भीलवाड़ा हिंसा में पुलिस के मुताबिक 10 हिंदू लड़कों ने 3 गुट बनाकर 2 जगहों पर मुसलमानों पर किए थे हमले, 1 लड़के की हुई गिरफ्तारी, बाकी फरार। भीलवाड़ा पुलिस का बयान, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री देखकर अल्पसंख्यकों से बदला लेना चाहते थे कुछ उपद्रवी। पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही एहतियातन भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवा बंद की। हैदराबाद में नागराजू की हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला मार्च, लगाई गुहार। बहन के पति की हत्या के आरोपी भाई समेत पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बिलखती बहन ने इंसाफ की गुहार की। कल हॉरर किलिंग को सहवा तेलंगाना, हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी कर युवक नागराजू की हत्या, लड़की के परिवार वालों पर है हत्या का आरोप। पटना के पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सरूर नगर की तरफ जा रहा था नागराजू, इसी दौरान धारदार हथियार से हमलावरों ने ली जान। पत्नी सुल्ताना का बयान, मेरे भाई ने की हत्या। देखने के बाद माइंड को बहुत शॉक होने की वजह से लास्ट में मेरे भाई को एक देख सकी मैं। मेरे को चक्कर आ रही थी, फिर भी मैं वो लोग को थोड़ा थोड़ा ढकल के गई। आपके ऊपर नहीं कर रहे अटैक? नहीं सर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ट्वीट की दोनों आरोपियों की तस्वीर, लिखा 2 इस्लामिक जिहादी हैं जिन्होंने हिंदू युवक नागराजू की हत्या की थी। हमले अगर लव जिहाद का बदला तो मच जाएगा हंगामा। सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या के एक घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे उद्घाटन। योगी के दौरे की जोरदार तैयारियां। शिमला में कांग्रेस की रैली, सत्ता में वापसी का भरा दम। आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला किया रिजर्व। कश्मीर में डिलिमिटेशन पैनल की रिपोर्ट जारी, कश्मीर में होंगी 47 सीटें, जम्मू में होंगी 43 सीटें, कुपवाड़ा को मिलेगी अतिरिक्त सीट। पहली बार सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करने की सिफारिश, कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश। सभी 5 संसदीय सीटों में बराबर होंगी विधानसभा सीटें, फिलहाल ये अनुपात नहीं है ठीक।
परिसीमन से खुश नहीं है विपक्षी पार्टियां। महबूबा ने कहा परिसीमन आयोग बीजेपी का ही विस्तार है। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का किया दावा। राजस्थान हिंसा में बीजेपी के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। आरएसएस और बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी तनाव। एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला, उपद्रवियों ने जमकर की पिटाई। भीलवाड़ा में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती। इंटरनेट किया गया बंद। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने कल जयपुर में खोला पार्टी कार्यालय। सुंदरकांड पाठ के साथ की नए दफ्तर की शुरुआत। सुंदरकांड पाठ पर राजस्थान आपके प्रभारी और दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा ने दिया बयान। हम कोई भी काम पूजा पाठ से ही करते हैं, अन्यथा न ले। दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से जो चाहेंगे उन्हें ही मिलेगी सब्सिडी। बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार। कहा भ्रष्टाचार के चलते फेल हुआ फ्री मॉडल। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनौती। बोले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने पर ही करने देंगे अयोध्या में एंट्री। ठेस पहुंचाई है और पिटाई करने का काम किया है तो अयोध्या उनका स्वागत नहीं करेगी। हम राम के वंशज हैं, हम साहब ऐसे माफ नहीं करेंगे उनको अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। कर्नाटक में कन्नड़ जिले के कड़ाबा में चर्च पर किसी ने फहराई भगवा पताका। चर्च का किया जा रहा है पुनर्निर्माण। चर्च के भीतर बजरंगबली की फोटो और अगरबत्ती भी रखी मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बैतूल में तिलक समारोह की रबड़ी खाकर दुल्हन समेत 272 लोग हुए बीमार। कुछ लोगों को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। खुल गए बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट। 10 टन फूलों से सजाया गया है बाबा केदार का मंदिर। सुबह 6:25 पर खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। भक्तों का लगा तांता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए केदारनाथ के दर्शन, किया पूजन अर्चन। केदारनाथ के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। करीब 10,000 भक्तों का जमावड़ा। बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ पहुंची। साथ में आए हजारों श्रद्धालु। केदार घाटी में कारोबारियों के खिले चेहरे। WHO में भारत की कोरोना मौतों पर सनसनीखेज दावा। रिपोर्ट में कहा गया भारत में कोरोना से 47 लाख मौत हुई। WHO का दावा दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौत, 1/3 भारत में। WHO ने कोरोना मौत के आंकड़ों को बताया गंभीर। कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। WHO के आंकड़े को भारत सरकार ने किया खारिज। कहा भारत में 5,24,000 मौत हुई। भारत ने WHO में दर्ज कराया विरोध। दूसरे मंचों पर भी भारत रखेगा अपनी बात। एम्स ने भी कहा WHO के आंकड़े ठीक नहीं। डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने गिनाई 3 वजहें। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। WHO की रिपोर्ट के बाद कोरोना पर फिर सियासी घमासान। कांग्रेस का सवाल, क्या सरकार ने कुछ छिपाया? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। WHO पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप। कोरोना काल में इस संस्था पर उठे थे सवाल। कल जेल से रिहा हुए राणा दंपत्ति। लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई नवनीत राणा। पति देखने पहुंचे रो पड़ी सांसद। जेल से रिहाई के बाद सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची थी नवनीत राणा। कमर और पीठ में दर्द की शिकायत। जेल से रिहा होकर रवि राणा भी सीधे पहुंचे लीलावती अस्पताल। 12 दिनों बाद पत्नी को देखकर हुए भावुक। राणा दंपत्ति की रिहाई को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले जेल की कहानी सुनकर आया याद अंग्रेजों का जमाना। सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे। वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला, उसका सदमा उनको बहुत गहरा पहुंचा। मुंबई में सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को परसों दी थी जमानत, लेकिन कागजी कार्रवाई में रुकावट की वजह से कल हुई दोनों की रिहाई। मुंबई से सटे थाने में लाउडस्पीकर को लेकर बड़ी पहल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद से उतारा लाउडस्पीकर।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुस्लिम समुदाय की बड़ी पहल, सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर के करने का फैसला। औरंगाबाद में सुबह की नमाज के लिए नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों का फैसला। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नहीं हो रहा है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, मुसलमानों ने फिर से शुरू करने की मांग की। जोधपुर में हालात काबू में आने लगे, ईद के दिन हुई थी हिंसा, आज कर्फ्यू में दी जाएगी 2 घंटे की ढील। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कर्फ्यू के बीच लगातार फ्लैग मार्च कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। जोधपुर हिंसा में अब तक 211 की गिरफ्तारी, 19 एफआईआर दर्ज, पुलिस का दावा नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी, अलवर में ओंकार रैली। बाड़मेर में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार, कहा नई सोच के साथ बदलेगा बिहार। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा कार्यक्रम। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेहसाणा की अदालत ने सुनाई 3 महीने जेल की सजा, 2017 में बिना इजाजत के निकाली थी रैली। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जिग्नेश मेवाणी, कहा जो किया उस पर नहीं है पछतावा। जितना मुकदमा करना हो कर लो, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, लड़ते रहेंगे। हरियाणा के करनाल आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोलियां बारूद बरामद। बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह से है करनाल में धरे गए आतंकियों का संबंध, पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर उर्फ रिंदा ने भेजी थी लोकेशन। चारों आतंकियों को तेलंगाना में करनी थी आईईडी की सप्लाई, इसके पहले 2 जगहों पर पहुंचा चुके हैं विस्फोटक। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। दरभंगा में 1 घंटे तक जोरदार बारिश, कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत। संगरूर में प्याज किसान परेशान, गर्मी से फसल को भारी नुकसान। सोनू सूद का वीडियो वायरल, शिरडी से आयुक्तों के लिए निकाला गन्ने का जूस। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भीड़ जमा होने पर भागे कर्मचारी।